मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि मुझे शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानना है। लोग कहते थे कि साहब शेयर से ये कमा लिया, वो कमा लिया। तो मैंने कहा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। ट्रेडिंग चल रही है सर आजकल। तो मैं ढूंढ रहा था, पढ़ता था, बस मुझे कोई मतलब नहीं था, मुझे करना नहीं था इन्वेस्टमेंट, मुझे सीखना था। अब उस गूगल सर्च की वजह से उसको इंस्टा पे एक रील आती है और उस रील में कुछ दिखाया जाता है कि साहब ये कुछ ऐप है और उससे इन्वेस्टमेंट करके कुछ लोगों ने पैसा बनाया और उसमें कुछ क्रेडिबल फेसेस भी दिखते हैं। तो मुझे लगा ये तो फ्रॉड होगी, ऐसे थोड़ा होता है। फिर 2-4 और रील आई, बोले अच्छा। फिर वो नीचे उसमें एक ग्रुप था जो ज्वाइन करने पर आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखाता ना कि इसको ज्वाइन करो इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने वो ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। मुझे लगा कि मैं सीख लूँगा कुछ, कोई ज़बरदस्ती तो मेरे अकाउंट से पैसे निकलेंगे नहीं। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब बोले मैं कभी कभार उस ग्रुप को देख लेता था, तो उसमें कुछ लोग मैसेज भेज रहे हैं कि मेरे 50,000 लगाए थे तो 70,000 होगा, 1 लाख लगाए थे तो 180 हो गया, ऐसे करके पैसे बढ़ गए विद बिकॉज ऑफ दिस ऐप। मैंने कहा सब फ्रॉड है यार, ऐसे थोड़ा ना होता है, इतनी जल्दी जल्दी पैसे थोड़ा ना पड़ता है। इग्नोर कर दिया। फिर बोले मुझे एक कॉल आता है एक लड़की का कि सर वो उस ग्रुप में आपका नंबर मिला मुझे, उस ग्रुप में आप भी है ना सर, और मैं आपके बारे में सर जानती हूँ, आप तो प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है सर। तो सर ये जो ग्रुप में हो रहा है सर, ये मुझे तो भरोसा नहीं होता सर, ऐसा हो सकता है सर, मतलब कि एक दिन में 20% ग्रोथ, और आई डोंट थिंक सो सर। पर सर ये हो तो रहा है सर कुछ लोगों का, मतलब कुछ आप मेरी हेल्प करेंगे, बिकॉज मैं पैसा तो इन्वेस्ट करना चाहती हूँ पर हिम्मत नहीं हो रही। तो यदि आप कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकें कि ठीक है ऐप कंपनी। तो बोले, मैंने कहा नहीं ये फ्रॉड होगा, ये मत करना। अच्छा सर ठीक। फिर बोले मुझे अगले दिन एक लड़के का फ़ोन आता कि सर वो उस ग्रुप में आपका नंबर मिला और मुझे तो लग रहा है फ्रॉड ही है सर, पर मैंने सर ना कुछ जांच की, मैंने इस वेबसाइट का देखा सर, तो यहाँ होस्टेड है, ये इनका एड्रेस है मुंबई में, और मुंबई गया सर, उस एड्रेस में उनका ऑफिस तो है सर, और मैं सर ये चेक कराया सर, और उसने वो डिटेल जो फाइंडिंग की थी इसको भेज दी। इसने वो डिटेल उस लड़की को भेज दी कि कुछ फाइंडिंग है, देख लो यदि ठीक है तो। अब उस लड़की का अगले दिन फ़ोन आया, थैंक यू सो मच सर, आपने वो जो कॉन्फिडेंस दिया ना, वो एड्रेस दे दिया ना सर, तो मैंने कल 50,000 लगाया था, आज मेरे 75,000 हो गए सर, थैंक यू सो मच, और मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। ठीक है, हो गया होगा। मैंने उससे पूछा विड्रॉल, बोला हाँ विड्रॉल भी कर ली। फिर बोले उस लड़के का फ़ोन आया कि सर थैंक यू सो मच, आपने कॉन्फिडेंस दिया तो पैसा मेरा कुछ बढ़ गया। अब बोले 2-4 दिन ऐसा हुआ तो मुझे लगा मेरी वजह से ये भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, तो एक बार मैं भी लगा देता हूँ। तो उस दबाव में मैंने कुछ लगा दिया, वो बढ़ गया, मैं विड्रॉ भी कर पा रहा था, फिर अमाउंट बढ़ाता रहा, और अंत में वो 40 लाख इकट्ठे ब्लॉक हो गए। अब जरा इस गौर से देखिए इस सिचुएशन को, इसमें ऐसा नहीं था कि एक कॉल आया गलती की लुटा ना, ये बड़े पेशेंस का गेम है। ये 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी हो सकता है, क्योंकि इल्यूजन धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो आपको ये नहीं लगता कि यार इतने सारे लोग झूठ थोड़े ना हो सकते हैं, ये लड़की भी झूठ है, वो भी सब झूठ है। आप ये सपने में भी नहीं सोच पाओगे कि ये सब एक ही है, सबके पीछे एक ही आदमी, वो सब ये जो कॉल है तो एआई जनरेटेड हो सकती है। सो इस तरह के फ्रॉड और बढ़ जाएंगे, ये तो हो रहा है। अब आप सोचिए कितना ईजी हो जाएगा विद मोर सोफिस्टिकेटेड रियल टाइम वॉइस कन्वर्जन। ये एक बंदा है, उसको तमिल में बात करनी है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, वो कर लेगा। रियल टाइम वॉइस ट्रांसलेशंस है एआई बेस्ड। वो जैसे डीप फेक हो चुका है आजकल, तो समझ ही नहीं आता कि क्या फेक है, डीप फेक है, कितना रियलिटी है उसमें। दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट.com करके एक वेबसाइट है, इस पर आप जाएं तो हर सेकंड एक नया ह्यूमन फेस जनरेट कर देगा, और इतना रियलिस्टिक ह्यूमन फेस होगा कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये एआई जनरेटेड है। मतलब उस तरह वो इंसान इस दुनिया में कभी था ही नहीं। बच्चे का भी जनरेट कर देगा, बूढ़े का भी, बड़े का भी, इंडियन, किसी भी एथनिसिटी का। अब इस तरह के 8 बिलियन से ज़्यादा फेसेस जनरेट हो चुके हैं, जितने दुनिया में लोग हैं उससे ज़्यादा। वो फेसेस यूज़ होते हैं फेक इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर हैंडल क्रिएट करने में। फिर उन फेसेस की क्रेडिबिलिटी क्रिएट की जाती है, उनसे पोस्ट डाली जाती हैं, कोट्स डाले जाते हैं, छोटे रील्स डाले जाते हैं। उसके बाद लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और कई लोगों को नहीं पता कि ये लोग तो फेक है, कोई है ही नहीं। जब ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी कि वो व्यक्ति 10 साल से एक्टिव है, तो और चैलेंजिंग होगा ये चेक करना कि ये बंदा वाकई रियल है या फेक है, बिकॉज ही वॉज क्वाइट रेगुलर, प्रॉम्प्ट, कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे बोल रहा है, इंटेलिजेंट है। और ये सारे जो फेक एंटिटीज़ हैं एक पैरेलल यूनिवर्स खड़ा कर देंगे जिनसे हमें जूझना पड़ेगा, और शायद हर दिन हमें ये प्रूव करना पड़े कि नहीं हम इंसान हैं। आज हम देखते हैं ना वो कैप्चा आता है बताने के लिए कि रोबोट और इंसान, ये तो सिर्फ लॉगिन के टाइम पे आता है। इमेजिन कीजिए कि हर दिन हर किसी सिचुएशन में कॉल कर रहा है तो प्रूव करना है, उसको लग रहा है यार तू ही है।
क्योंकि कभी भी कहीं से कुछ इम्पर्स कॉल स्पूफ हो सकती है, आप ही के नंबर से आपके किसी व्यक्ति को कॉल जा सकता है, कॉल स्पूफिंग आपकी आवाज़ में जा सकता है। सो वी नीड much more sophisticated counter technologies through which we can identify a real and bot person. और अमित जी, आपकी इन सब बातों को सुन के मुझे कहीं ना अपने बच्चों के बारे में सोच के, और वो एक मन में वो डर भी आता है कि बच्चे कैसे इसको हैंडल करेंगे, क्योंकि बहुत कम एज के बच्चे आजकल, इंटरनेट, सबके स्मार्ट टीवी हैं सबके पास। तो क्या ये चीज़ भी रेगुलेट करनी चाहिए या उन्हें रोकना नहीं चाहिए कि उनको सीखना भी ज़रूरी है? आपका क्या मत है इसमें? यदि आप उन्हें रोकेंगे तो वो रुकेंगे नहीं। पहली चीज़ तो ये हम मान लें, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को, बच्चों को खास किसी चीज़ को करने से रोका जाए, हमें उनको सच बताना होगा और उनके इंटेलेक्ट पे भरोसा करना होगा। यदि मैं आपको बता दूं, दो तरीके हैं। डार्क वेब एक खतरनाक चीज़ है। अब मैं आपसे कहूँ कि अर्चना जी डार्क वेब पे मत जाना, बहुत खतरनाक ऐसा है, वहाँ पे तो ड्रग बिकती है, गन्स बिकते हैं, पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, ये है वो है, तो रिस्क है, कोई आपको लूट लेगा ऐसे। तो यदि किसी बच्चे ने सुना होगा तो आज शाम को डार्क वेब ही देखेगा वो, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर। मैं उसको रोक नहीं रहा, मैं उसको कह रहा हूँ कि डार्क वेब ये है। अब आप इंटेलेक्ट हैं, आप जानते हैं, आप अपना निर्णय ले लें। एंड सेम हैपेंस विद एनी ड्रग, एनी अल्कोहल, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। आप रोकोगे तो क्यूरियोसिटी बनती है, पर आपको आपको विद एग्जाम्पल्स आपको बताना पड़ेगा कि देखिए ये इस चीज़ का ये इम्पैक्ट है, ये रिस्क है। एंड देन वो कनेक्ट होना चाहिए आपको आपके बच्चे के संग, कि वो आपको खुश करने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी की अच्छाई के लिए वो निर्णय ले लें। पर जैसे कई कंट्रीज़ ने अभी ये किया है ना कि 18 साल तक के बच्चों को बहुत ही लिमिटेड यूज़ ऑफ डेटा वो करेंगे, तो ये लिमिट करना सही है या इंडिया में ऐसा होना चाहिए? देखिए वो तो ज़रूरी है ही, क्योंकि जब कुछ चीज़ें, कुछ एज ऐसी होती है जहाँ पर हमें पता ही नहीं कि उसका इम्पैक्ट क्या है। वो उन्होंने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो 30 मिनट से नीचे कर दिया, 13 से 18 साल के बच्चों के लिए 45 मिनट कर दिया। उसका प्रभाव क्योंकि इतना ख़तरनाक है, क्योंकि वो एक ड्रग की तरह इम्पैक्ट कर रहा है। तो पहले चाइना ने किया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, अभी बाकी कंट्रीज़ भी सारे ये रूल लेके आ रहे हैं। भारत में भी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैं आपको एक मेथड दे रहा हूँ जिससे आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है। देखिए आजकल क्या है कि धीरे धीरे जो नेक्स्ट एज के बच्चे हैं, एज ग्रुप के, उनके संग चैलेंज क्या है, हम लोगों के लिए खुशियां प्राप्त करना बहुत आसान था। मैं छोटी छोटी चीज़ होती थी कि अष्टाचंगा खेल रहा हूँ, उसमें जीत गया तो भी मुझे वो डोपामिन मिलता था और मैं खुश हो जाता था। या मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिसमें मैंने हंसा ही दिया किसी को तो भी खुश, मतलब मेरे लिए बहुत आसान था वो चीज़, वो जो किक लेना, या पेड़ पर चढ़ रहा हूँ, या मैं गिर गया हूँ, या उसको ठीक कर लिया मैंने, या मैंने, ये अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है।